सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। ओके, तो जितने भी लोग हैं आते ही पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि हम इस मीटिंग में आए हैं सती साधना, इसे हम वर्कशॉप भी कह सकते हैं। ये वर्कशॉप है क्योंकि कुछ वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम केवल बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अपने मन पर वर्क कर रहे हैं। तो एक तरह का वर्कशॉप है, कार्यशाला है ये। इसे हम सेशन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस इज अ वर्कशॉप। वी आर वर्किंग ऑन आवर माइंड। हम अपने मन पर काम करते हैं, मन के साथ जुड़ते हैं। मन के साथ जुड़ने के लिए हम काया के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काया में मन है और चित्त है। तो काया के साथ जुड़ने के लिए हम सांस का इस्तेमाल करते हैं, सांस का उपयोग करते हैं। तो अभी हम पहला काम यहाँ आने के बाद यही करेंगे कि हम यहाँ आए हैं तो अपने आप से जुड़ गए हैं क्या? जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमारा शुरू हो गया क्या? यहाँ आने पर अपने आप के साथ हम जुड़ गए हैं क्या? ये हर वक्त केवल यहाँ आने के बाद ही ये काम करना है ऐसा नहीं है। हमें हर क्षण हमको यही काम करना पड़ेगा कि हम अपने साथ यानी अपने जीवन के साथ जुड़े हैं क्या? यानी हम अपने सांस के आधार से काया से जुड़े हैं क्या? काया में जो फीलिंग है उसके साथ जुड़े हैं क्या? फीलिंग्स का जो कारण, वेदनाओं का जो कारण है, वो जो हमारा चित्त है जो कंपित होता है हमेशा, चाहिए नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष में, उसके साथ हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और अंत में हमारी जो विचार प्रक्रिया है, हमारे जो मनोधर्म है, थिंकिंग प्रोसेस जो है, उसके साथ हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये काम हमको करना है। लेकिन ये एकदम संभव नहीं होता, इसलिए हमको सांस के आधार से अंदर उतरना पड़ता है, काया के साथ जुड़ना पड़ता है। और काया के साथ सांस के आधार पर जुड़ने के लिए हम एक आसान तरीके से ये काम कर सकते हैं कि हमारी काया नैसर्गिक रूप से सांस लेती है और नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ती है। इस क्षण, हर समय, जन्म से लेकर मृत्यु तक यही काम चलता है। आनापान का इस तरह का काम चलता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ चलता है। आपने बच्चे का पेट देखा होगा, कितनी स्मूथली वो अप डाउन होता है, बहुत स्मूथली अप डाउन होता है।
हमारा वैसा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जवान होता है, और उम्र होती है, बूढ़ा होता है, वह जैसे जैसे व्यावहारिक जीवन शुरू होता है हमारा, हमारा मन जैसे जैसे विषयों के संपर्क में आता है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, उसके मुताबिक मन बनता है। बच्चा देखिए, जैसे जैसे वो इधर उधर मतलब आंखें खोलता है, इधर उधर देखता है, फिर माँ को पहचानता है, बाप को पहचानता है, या दूसरे जो आवाजों को पहचानता है, स्वाद को पहचानता है, थोड़ा थोड़ा गंध, स्पर्श, एक 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 ऐड होता जाता है। और ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये सिलसिला शुरू होता है। तो तनाव का सिलसिला शुरू होता है कि जो चाहिए, चाहत के लिए, बच्चा है तो दूध चाहिए, मुझे उठाना चाहिए, मुझे लेना चाहिए, मुझे संभालना चाहिए। तो अगर वो नहीं होता है तो वो रोने लगता है ना। तो यही यही बचपन से शुरू होता है। और अगर वो मन के मुताबिक नहीं होता है तो क्या होता है? मन के मुताबिक नहीं होता है तो उसको दुख होता है तो हंसता है, बच्चा हंसता है, स्माइल करता है। तो बड़े बड़े होकर भी क्या चलता है? जो मिलता है उससे हम खुश होते हैं, अगर नहीं मिलता है, नहीं होता है, तो हम दुखी होते हैं। तो बच्चे का जो पेट है वो जैसे स्मूथली मूवमेंट करता है, वैसा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसा नहीं रहता, क्योंकि ये जो इमोशंस क्रिएट होते हैं, चाहे चाहे चाहिए नहीं चाहिए के कारण, तो पूरी काया में एक तरह का स्टिफनेस आता है, एक तरह का कड़ापन, क्या कहेंगे उसको, स्टिफनेस यानी एक कड़क, मतलब ये बॉडी स्मूथ नहीं रहती, मतलब वो कड़क कड़क बनती है। जैसे क्या कहेंगे स्टिफनेस को, क्या कहेंगे सर? स्टिफनेस यानी मतलब पेट का, फॉर एग्जांपल पेट की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी, जितनी बचपन में फ्री रहते उतनी बड़ी नहीं रहती, बड़े होने पर नहीं रहती। अभी अभी आप देखेंगे हमारा पेट इतने बच्चे की तरह आनापान नहीं करता, बच्चे की तरह मूवमेंट नहीं करता हमारा पेट। इसको हमारे जकड़न पेट, शब्द कह सकते हैं। हाँ जखड़न है उसमें, जखड़न है, कठोर अकड़न। सर, कठोर। हाँ, कठोरता कठोर। निर्माण होती है, कठोरता निर्माण होती है, जखड़न, अकड़न, स्टिफनेस, कड़क कड़कपन, क्या कहते हैं उसको। तो उसका जो स्मूथनेस है, उसका जो बच्चे का जो फ्री मूवमेंट है, पेट का मतलब पूरी पूरी बॉडी का जो फ्रीनेस है, जो मुक्तता है, वो धीरे 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 बंदिस्त होने लगती है। तो जब हम ये कहते हैं कि शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, वो महसूस कीजिए, देखिए, तो इतने आसानी से नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो स्टिफनेस है, और उम्र के बढ़ते बढ़ते जो हर बात कंट्रोल करने की इच्छा शक्ति के बल पर
विल पावर के बल पर, जो हर बात को कंट्रोल करने की जो आदत होती है मन को, अपना जो मैं है, आत्मभाव जो है, वो जैसे जैसे बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, सेल्फ बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे बॉडी में भी एक तरह की स्टिफनेस आने लगती है, एक तरह का कड़ा कठोरता आती है, एक तरह की कड़कपन आता है। तो इसलिए वो नैसर्गिक सांस जो है शरीर लेता है, पेट लेता है, ये हमारे पेट के अंदर जो नाभि के पीछे जो डायफ्राम है, जो सांस अंदर लेता है नैसर्गिक रूप से छोड़ता है, या छाती, पेट, इसका जो आकुंचन प्रसरण होता है, और नैसर्गिक जो आन और अपान होता है, चलता है, चल रहा है अभी, वो महसूस नहीं होता, क्योंकि उसमें अकड़न है, जकड़न है, कठोरता है, और ये कठोरता हमको कम करनी, क्योंकि ये कठोरता ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तनाव है, यही दुख है। ये क्यों है, इसकी खोज चल रही है अभी, इसलिए हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खोज करनी है, अनुसंधान करना है अपने आप का। तो अभी आप है क्या कनेक्टेड इस तरह का? है, कनेक्टेड है, शांत बैठे मतलब कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्टेड है। और कनेक्ट होने के बाद शरीर जो नैसर्गिक रूप से आन करता है, अपान करता है, काया आन करती है, अपान करती है, उस सांस का जो आवागमन है, आना, बाहर जाना, अंदर आना, बाहर जाना, जिस गति से भी चल रहा है, उस गति के साथ अपनी सती मिलानी है, अपनी जागरूकता उसके साथ रखनी है। इस समय अगर मेरा शरीर अपान कर रहा है, सांस बाहर छोड़ रहा है, तो मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं कि शरीर अपान कर रहा है। ये बात करते करते मैंने दीर्घ सांस छोड़ी, तो मैं उसके साथ रहने की कोशिश करूंगा कि दीर्घ सांस है। जब काया सांस अंदर लेती है, और अगर वो दीर्घ है तो दीर्घ है, अगर वो ह्रस्व है, छोटी है तो छोटी है, इस क्षण में। इस तरह से आन और अपान, या काया आन और काया अपान की सती रखने की हम कोशिश करते हैं, करेंगे। और एक बात भूलनी नहीं है, जो हमारी साधना साधना की एक सती साधना की एक हम क्या कहेंगे, एक खासियत है, एक विशेषता है, कि हम पहले से ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सांस हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, सांस अनात्म है, नॉट सेल्फ। अनात्मा मतलब नॉट सेल्फ, नॉट सेल्फ मतलब मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, नैसर्गिक रूप से सांस चल रही है, अपनी काया नैसर्गिक रूप से अपान कर रही है,
नैसर्गिक रूप से आन कर रही है। इस प्रवाह के साथ, इस गति के साथ हमारी सती जागृति मिलाने का हम प्रयास करते हैं, और इसे हम अनापान सती कहेंगे, या अनात्म काया काया अनापान सती कहेंगे। अनात्म अनापान सती मतलब केवल सांस को हम महसूस कर रहे हैं और उसकी सती रख रहे हैं। जब हम अनात्म काया अनापान सती कहेंगे तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर ले रही है, नैसर्गिक रूप से छोड़ रही है। हमारा काम अनापान करना या काया अनापान करना नहीं है। वो काम हमें करना नहीं है, जानबूझकर लेना नहीं है सांस, जानबूझकर छोड़ना नहीं है। वो नैसर्गिक रूप से चल रहा है। हमारा काम अनापान करना या काया अनापान करना नहीं है। हम केवल सती से, जागृति से उसे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अपान हो रहा है, आन हो रहा है, अपान हो रहा है, आन हो रहा है। काया अपान कर रही है, काया आन कर रही है, नैसर्गिक रूप से। इस तरह से हम अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जैसे जैसे हम अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, सांस के प्रवाह में उतरते हैं, नैसर्गिक सांस के प्रवाह में, अनात्म सांस के प्रवाह में, तो सांस को देखते 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 हमारा मन स्थिर और शांत होने लगता है। काया शांत होने लगती है, मन शांत होने लगता है, चित्त का जो कंप है, चित्त का जो विचलन है, वो थोड़ा कम होने लगता है। तो ये साधना धीरे धीरे गहराई में कैसे जाएगी, ये हमें देखना है। इसके लिए प्रयास करना है, और ये प्रयास यानी सती साधना है। इसके लिए वैसे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं थोड़ा इसका विश्लेषण करते रहता हूँ, ताकि हम कनेक्ट हो जाएं, अपने आप से कनेक्ट हो जाएं। आगे क्या होता है कनेक्ट होने के बाद, उसका विश्लेषण आनापानसति सूत्र में दिया है। उसको लेकर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आगे भागने की कोशिश करने के बजाय इस क्षण में हम आनापान के आधार से अपने आप में उतर रहे हैं क्या, इतना ही फिलहाल देखना है। आपको क्या लगता है? अभी हो रहा है? शरीर और मन और चित्त शांत होता हुआ महसूस हो रहा है। सांस के प्रवाह के साथ हमारी सती है। काया जब सांस अंदर लेती है तो उसके साथ सती है। काया जब सांस बाहर छोड़ती है तो उसके साथ सती है। सती रखते रखते सांस जैसी है वो महसूस हो रही है, छोटी है, बड़ी है। काया जब आनापान सती करती है तो काया महसूस हो रही है। काया में जो तनाव कम होता हुआ होता है अगर, तो वो महसूस हो रहा है क्या, तनाव कम हो रहा है।
काया में जो जिंदापन है, यानी फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, सुख है, दुख है, महसूस हो रहा है, ये सब काम करते रहना है। साधना जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आनापान शब्द में आनापान नहीं है। काया अनापान में अनापान नहीं है, या अनात्म शब्द में अनात्मता नहीं है। वो केवल संकेत कर रहे हैं। शब्द क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। वो संकेत जिस तरफ कर रहे हैं वो महसूस करना है, शब्द में अटकना नहीं है। शब्द तो एक तराफे की तरह, तराफा, तराफा हिंदी शब्द है ना, तराफा, जिसे नाव कहते हैं, नाव, जरिया तराफा। सर, जरिया। हाँ, जरिया। दरिया, दरिया। हाँ, दरिया। या जरिया मत, जरिया। जी जी जी। जरिया यानी माध्यम ना, माध्यम कह रहे हाँ हैं। जी, माध्यम माध्यम माध्यम। हाँ हाँ, तो तराफा एक जरिया है। तराफा यानी नदी, नदी में आप जो तैर कर उस पर बैठकर जो अ, जाते हैं ना, आगे जाते हैं या उस पार जाते हैं, उसको ये करते हैं ना, क्या कहते हैं, नौका चलाने वाला, तराफा चलाने वाला क्या करता है लकड़ी से? वो क्या है बताइए, हिंदी में क्या क्या करते हैं? चप्पू चलाना, चप्पू चलाना। हाँ, वो जो चलाता है, इसलिए नाव इसके। को हाँ, क्या बोलते? हेलो। नाविक होता है सर, नाविक। हाँ, तो नाविक जो तराफा या नाव चलाता है और नाव आगे जाती है, जी। जहां उसको जाना है वहां वो नाव लेके जाता है और अपना काम साध लेता है, क्योंकि वो जरिया है, वो माध्यम है। उसी तरह से शब्द जो है वो नाव की तरह है, वो तराफी की तरह है। तो जहां वो संकेत कर रहे शब्द, जो वो बताना चाहते शब्द, वहां उसका भान रखना है। शब्द में ज्यादा अटकना नहीं है। हमारे मन में जो वितर्क विचार चलते हैं वो ज्यादा शब्द है, वो संज्ञाएं है, मतलब क्या है, शब्द है वो, विचार में शब्द है। तो शब्दों का एक प्रॉब्लम, मन में जो शब्द होते हैं, मतलब जो विचार होते हैं और उसके जो विषय होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उस विचार में और विषय में मन बह जाता है, अटैच होता है। तो इससे थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। हम जो सीख रहे हैं, शब्दों के माध्यम से हम जो सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शब्दों के आधार, शब्द क्या बताते हैं वहां ध्यान देना है, उसकी सती रखनी है। अनात्म आन, अनात्म आना, अनात्म आन, अनात्म अपान, मतलब नैसर्गिक सांस, जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सांस के लिए कुछ नहीं कर रहे इस वक्त। क्या आपको ये महसूस हो रहा है इस वक्त कि हम कुछ नहीं कर रहे और सांस नैसर्गिक रूप से आ रही है, जा रही है? इस पर कुछ बोलिए आप। या अब भी लगता है मैं ले रहा हूँ सांस, मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए सांस आ रही है, सांस जा रही है, क्योंकि मैं ले रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। अगर ऐसा मन को लगता है, हमको लगता है, तो
सांस का लेना और छोड़ना आपके हाथ में है, हमारे हाथ में। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने सांस ली भी या नहीं भी ली तो भी नैसर्गिक रूप से सांस अंदर आती है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर जाती है। आनापान जो है वो नैसर्गिक रूप से चलता है। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं? थोड़ी बात करेंगे अभी। हम्म, हम्म। राम खाना खा ले तो। क्या लगता है? नैसर्गिक सांस ये पहला चरण है, सती साधना का ये पहला चरण है। ये तो सर स्पष्ट है कि सांस हम नहीं लेते हैं और ना सांस हम छोड़ते हैं। ये नैसर्गिक रूप से आ रही है और नैसर्गिक रूप से जा रही है। और ये तो स्पष्ट है, ये ये हम निरंतर महसूस करते महसूस कर हैं रहे क्या? हैं। जी जी ये जी इम्पोर्टेंट बात है। जी। और हमारी काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, इसलिए पेट का और छाती का मूवमेंट होता है। ये अगर महसूस होता है तो हमारा पहला चरण ठीक से शुरू हो गया। जी जी। और कोई कुछ कहना चाहता है या ये समझ में आ रही है क्या? ये मुद्दा समझ में आ रहा है क्या? तो रहा है सर। हाँ, हेलो। आपका जी आपका माइक और चेहरा। हाँ, कौन कौन बोल रहे हैं? हाँ ये PS भारती बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ। ये कृष्ण कुमार जी का मोबाइल है। ये बात नहीं है। अभी अभी सवाल क्या उठा है? अब चर्चा किस पर चल रही है सर? आप सांस को महसूस कर रहे हैं क्या इस वक्त? नैसर्गिक सांस को, ये मुद्दा है। आप कुछ बात करना चाहते हैं तो अपना माइक ओपन कर दीजिए और फिर बात कर सकते हैं। आप बात नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपका शरीर आन कर रहा है, अपान कर रहा है। ये अगर आप महसूस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक मैं सवाल पूछूंगा अभी चलते चलते। आप अपने निजी लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर ये साधना कर रहे हैं क्या? इस सांस को महसूस करने की आप अपने निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कोशिश कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये साधना है। और साधना जो है केवल वर्कशॉप में, यहाँ इस सेशन में सोचने की या उसके बारे में सुनने की बात नहीं है। ये निरंतर करने की बात है। साधना हमेशा निरंतर चलती है जब तक मकसद हासिल नहीं होता। हमारा मकसद क्या है? हमारे जीवन का तनाव कम करना, दुख मुक्ति है, निब्बाण है, जीवन का तनाव कम करना।
मतलब मन का तनाव कम करना, उसका हमारे शरीर पर जो असर होता है वो तनाव कम करना। इसलिए शरीर के संपर्क में आना, और संपर्क में आने के लिए सांस का आधार लेना। इस तरह से हम काम कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर उस पर सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। कुछ डिफिकल्टी है क्या? अपना माइक ओपन कीजिए और बात कीजिए। या केवल आप इसके बारे में सुनना पसंद करेंगे क्या? जी जी। हैं? हेलो। जी सर बोलिए। नहीं, केवल आप इसके बारे में सुनना पसंद करेंगे या अपने अनुभव शेयर करने की कोशिश करेंगे? अनुभव भी शेयर कर रहा हूँ सर, कि तनाव कम होता है अगर नैसर्गिक सांस को देखते हैं, आनापान करते हैं। अभी आप और देख रहे हैं क्या? अभी इस समय आप आनापान को या काया आनापान को देख रहे हैं क्या? अभी इस वक्त जी उसका असर क्या जी होता है सर। वो बाद में देखेंगे। ये अभी है क्या कनेक्टेड जी अपने आप कनेक्ट, से? हाँ सर। वेरी गुड, जी बहुत सर। अच्छा। बाकी लोग क्या कहेंगे? एकनाथ भालेराव सर, सुनील कांबळे, बाकी लोग कल थे और कुछ बात कर चुके हैं। आज मैं कुछ सुनना चाहता हूं आपसे, वरना ये चर्चा केवल एक तरफा चलेगी सर। ये बात एक तरफा चलेगी। आपको लाभ हो रहा है, मैं जानता हूं आपको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन क्या लाभ हो रहा है? और वो लाभ जिस आधार से हो रहा है वो ये अनापान है, अनापान सती है, काया अनापान सती है, अपने आप से कनेक्टिविटी है। चलो, इसके बारे में कोई प्रश्न है तो प्रश्न पर चर्चा करेंगे। 15 मिनट है अपने पास और नहीं तो किताब के आधार पर मैं बहुत कुछ आगे बात कर सकता हूँ या अपने अनुभव के आधार, लेकिन आपको आपको मैं सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हियर यू एंड योर एक्सपीरियंसेस। सर एक बार अपना प्रश्न दोहरा देंगे जरा मुझे? अभी प्रश्न ये है कि हम अपने साथ कनेक्टेड है क्या, आनापान में है क्या, काया आनापान में है क्या, जो कुछ भी है जी है। हाँ, तो इस पर मैं कुछ सुनना चाहता हूँ फिर से। क्योंकि ये जैसे हम देखते हैं कि एंट्री पॉइंट है, ये प्रवेश है। प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप में हम। अगर प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है तो फिर अगला काम डिफिकल्ट है करना। और मुझे इसका भान भी हो रहा है, हम्म, आन और अपान का, और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी भान हो रहा है कि मैं अभी तनाव की स्थिति में हूँ, दुखद वेदना में हूँ। अच्छा 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 अच्छा। जी। हाँ हाँ।
वो भी सही और है। मुझे इसकी जागृति भी ये भी आ रही है कि तनाव थोड़ा सा ज्यादा है, और वो भी द्वेष है, अच्छा, और उसमें थकावट भी शामिल है। मतलब द्वेष का परिणाम थकावट में होता है। जी। एक कारण। तो उसे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से महसूस करने की कोशिश कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मुझे आराम मिलेगा तो इट विल बी फाइन। हाँ, आराम से थकावट कम होगी, लेकिन द्वेष के कारण कैसे थकावट आती है? माइंड जी किस तरह से द्वेष के विषय में बिजी रहता है, विचार करता रहता है, चिंता करता बिल्कुल रहता है, सही बात है भय आपकी। भय निर्माण होता है, उसका शरीर पर तनाव निर्माण होता है, इसके कारण थकावट आती है। ये भी महसूस करना एक अभ्यास है। जी। ये आपके लिए यही 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 बात हम सीख रहे हैं। देखिए, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम क्या कर रहे हैं ये समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हाँ, विषय विषय को लेकर मैं ज्यादा भागना नहीं चाहता, वरना कोई रेफरेंस लेकर, संदर्भ लेकर मैं बोलते जाऊंगा, बोलते जाऊंगा, बोलते जाऊंगा। लेकिन आप अपने आप में अगर उतर नहीं पा रहे हैं तो फिर केवल सुनने से कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है। तो राजेश जी बहुत अच्छा है, मतलब आप वो महसूस कर रहे हैं। और जी। उस पर आप किस तरह से मात करते हैं ये बाद में अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी तो केवल इतना ही है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो मैं 2 घंटा 2 ढाई घंटे की ट्रैवलिंग ड्राइविंग करके आ रहा हूँ, अच्छा, अच्छा। और जो साथ में साथी थे उनकी जो बातें थी कुछ तो अजीब सा था। तो शायद वो वजह रही है देश निर्माण होने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो बातचीत का जो असर है हाँ, वो वो मन कर। मेरे भावना को टच कर गया है कहीं। अच्छा, अच्छा। शायद उसकी वजह से ये द्वेष जो है कृति में क्या नाम है निर्माण हुआ है। और थकान जो है मुझे लंबी ड्राइविंग की वजह से हुआ है। और इतना थका नहीं था, लेकिन जब वो इस तरह की बात करने लगे तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इनकी वजह से मेरे माइंड में, मेरे मन पर द्वेषपूर्ण जो परिस्थिति है वो आ गई है। क्योंकि जिस परिस्थितियों को वो बात कर रहे थे उन परिस्थितियों से मैं निकला हूँ। उदाहरण के तौर पे कई लोगों की आदत होती है कि कहते हैं भाई जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी में रहने वाले लोग बेकार होते हैं, उनको समझ नहीं होती है, उनको रहना नहीं आता, उनके पास छोटे घर होते हैं। तो पर मैं उनसे ज्यादा बहस करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन उनकी बातें सुनने का जो प्रभाव है मेरे मन पे है, तो शायद उस वजह से वो द्वेष की जो स्थिति है वो निर्माण हुई है। और अभी मैंने आपसे बात किया है तो कुछ हल्कापन मुझे लग रहा है। और थकावट जो है फिजिकली है, क्योंकि काफी पूरा दिन लग गया। तो किसी से बात भी नहीं किया और कुछ नहीं किया, आने जाने और वहां पर रहने में ही मेरे को थकावट हो गया, पूरा दिन हो गया। तो ये है। तो जिसके कारण या जिनके कारण आप में द्वेष निर्माण हुआ है उसको आप ऑब्जेक्टिवली, मतलब वो उनका पार्ट है। द्वेष निर्माण होता है वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं उनका कोई स्वभाव गलत गलत भी हो सकती है, लेकिन वो उनका है, उनका पार्ट है। इसको नहीं, पार्ट उनका ये, है, पार्ट लेकिन उनका आपसे है। संबंधित है इसलिए। हाँ, जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, कॉलोनी में मैं पला बड़ा हूँ, हाँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब लोग जब बड़े घर बना लेते हैं, सुंदर घर बना लेते हैं, बच्चे उनके सेटल हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम अमीर हो गए।
उनको उनमें ईगो, हाई सेल्फ निर्माण होता है, ईगो या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो उनमें निर्माण होता है। और अभी हम जो संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन लोगों को वो छोटा समझते हैं। कॉलोनियों में रहने वाले लोग जो होते हैं, जो मेहनती मजदूर होते हैं, उन लोगों को वो कमजोर समझते हैं कि वो इस तरह के लोग हैं, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। या कह लीजिए कि ये सारे ऐसे एक जैसे ही होते हैं। तो वो एक कंडीशन होती है ना कि वो उनका ईगो है, उनकी सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनका प्रॉब्लम है, उनको ज्यादा तकलीफ है ऐसा समझने से। वो हम उसको अगर हम पर्सनलाइज करेंगे तो वो हमारे लिए तकलीफ बनती है। हाँ, कि वो हमको इसीलिए तो बना वो जो मेरे लिए। समझते हैं वैसा हमको नहीं समझना चाहिए। नहीं कि समझना ये चाहिए। काम ये काम हमारे मन पर हमको मन के साथ करना पड़ता है। दूसरे लोग हमको जिस तरह से समझते हैं वो अगर हम अपने आप के मतलब दूसरा अगर नीचा समझते हैं और मैं भी अपने आप को नीचा समझता हूँ, तो प्रॉब्लम उनका नहीं, प्रॉब्लम मेरा है। मैं अपने आप को नीचा समझता हूँ। लेकिन अगर मैं मैं अनात्म ऐसा से, नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, मैं आपके बात केवल आपकी बात को नहीं ले रहा हूँ। मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे अभी अभी जाति व्यवस्था का एक उदाहरण लेते हैं हम। एक मिनट, आप कोई बीच में ये कर रहा है। भारती जी थे, वो आपने कर दिया उनको। नहीं, भारती जी नहीं थे, वो कृष्ण कुमार। तो हाँ, देखिए जाति व्यवस्था का हम उदाहरण लेते हैं। बहुत सबसे भारत में सबसे चिंता का भी विषय है और हमारे लिए काम करने का विषय है। मुझे तो लगता है अभी इसके बाद जो कुछ काम चलेगा, बुद्ध धम्म और बाबा साहब को लेकर जब हम कंपैरेटिव सोचने लगेंगे, बात करने लगेंगे समाज व्यवस्था के ऊपर, जाति व्यवस्था के ऊपर, तो ये हमारे लिए अभी ये आगे चल के मतलब हमें वो विषय हाथ में लेना ही पड़ेगा। क्योंकि उसमें तो कुछ ना कुछ क्या उत्खनन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका हम हिस्सा है। तो जाति व्यवस्था के विषय को लेकर हम अगर बात करेंगे, तो अभी यहाँ जितने भी लोग अभी सम्मिलित है, मेरे ख्याल से सभी लोग, करीब करीब सभी लोग 11 लोग हैं यहाँ पर। वो 11 लोग जाति व्यवस्था की कौन सी अवस्था में है, कौन से पोजीशन में है, मतलब पारंपरिक दृष्टि से, मन की दृष्टि से नहीं बोल रहा मैं। पारंपरिक दृष्टि से हम सो कॉल्ड वो कहते हैं, तो वैसे लो लेवल पर है, निचली व्यवस्था में, जाति व्यवस्था की निचली इसमें है। अभी बाबा साहब की शिक्षा इस तरह की है कि वो आपको कुछ भी समझे, आप अपने आप को क्या समझते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर मैं अपने आप को नीचा समझता हूं, तो फिर उनका काम होता है जो मुझे नीचा समझते हैं। लेकिन इस साधना का परिणाम ये होना चाहिए, जैसे कि हम सांस नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो जीवन है वो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। हमने नैसर्गिक रूप से जिन जिन माँ बाप से हमने जन्म लिया है, वो जाति हमसे चिपक गई है। हमने वो जाति एक्सेप्ट नहीं की है, हमने वो जाति निर्माण भी नहीं की और स्वीकार भी नहीं की, वो आ गई हमारे साथ जन्म के साथ। जाति का अर्थ ही जन्म है। जाति जाति मतलब जन्म, जन्म के साथ जो जुड़ा है वो एक ये बात है, जाति। लेकिन हमने जाति को नहीं निर्माण किया, क्योंकि हमारा जन्म ही अनात्म है, क्योंकि हमने तय करके जन्म नहीं लिया।
तो जाति के मुद्दे को हम क्यों चिपक के बैठेंगे? अपने आप को क्यों उसके साथ उसे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे? अपने आप की जो पहचान है वो जाति को लेकर क्यों रखेंगे? यही बौद्ध बनने का जो मकसद है, वो बाबा साहब का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे मन से जाति की जो संज्ञा है, जो विचार है, वही हटना चाहिए। उससे हमारा माइंड फ्री होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। फिर दूसरे लोग कुछ भी सोचें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने आप को उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम है ही नहीं। वो एक कंपल्शन है, वो एक शक्ति है, वो एक नैसर्गिक है एक तरह से। तो ये बताने का मतलब ये है कि दूसरे लोगों पर अपने दुख की जिम्मेदारी, अपने विचलन की जिम्मेदारी हम दूसरे लोगों पर नहीं डाल सकते। हमारा माइंड भी, हम भी, मतलब हमारा माइंड भी उसके लिए, मन भी उसके लिए जिम्मेदार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजेश जी, मैं आपके मुद्दे को लेकर थोड़ा और बात समझाना चाहता था। जी, थैंक यू। हाँ, तो इससे द्वेष कम होने में थोड़ी मदद मिलती है। द्वेष दूसरों के कारण है, लेकिन वजह मेरा मन भी है। मेरा मन भी अपने आप को उस तरह से देखता है, और वो उसकी अविद्या है, वो उसका अज्ञान है। मेरा अपना ज्ञान भी है। मैं अपने आप को उस स्तर पर रखता हूँ, उस जाति में रखता हूँ, उस लेवल पर रखता हूँ। दूसरे लोग तो निमित्त बनते हैं, निमित्त। तो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और ये बात तभी समझ में आता है जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से कनेक्ट होते हैं, अपने विचार करने का जो तरीका है उससे कनेक्टेड रहते हैं। तब हमें जीवन का ये जो स्वरूप है, डिस्टर्बेंस का, विचलन का, ये समझ में आने लगता है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा मकसद है। बुद्ध धम्म के मार्ग पर चलने का भी यही मकसद है, सती साधना का मकसद भी यही है। इसके बारे में और कोई कुछ कहना चाहता है तो बात कर सकते हैं। बोलिए सर, विवेक सर बोलिए। सर, ऐसे जब मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष आता है तो लोग उनका काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम जो है सच्चाई के साथ हम अपने आप को, अपनी बात उनके ऊपर थोपना भी कभी कभी ईर्ष्या का कारण हो सकता है सर, नहीं? तो द्वेष ईर्ष्या कहाँ है? अपने मन में, वो बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर है। तो हमार ईर्ष्या और द्वेष के कारण जो तकलीफ होती है, उसका कारण कौन है? खुद ही है, मन है। हम नहीं, मन है। हम यानी मन नहीं, मन यानी संस्कार है। जो हम जानते नहीं, ये प्रॉब्लम है। वो जानने की कोशिश करना, ये सती से संभव है। हाँ, सती जागृति जो है वो मन का बोध कराएगी, और मन में क्या चल रहा है। अगर अभी ये मुद्दा है, मन में अगर द्वेष है, ईर्ष्या है, और उसके कारण अगर मन में विचलन है, तो वो समझना, वो जानना, ये सती से संभव है, जागृति से संभव है। निमित्त कोई भी हो, दूसरा मनुष्य कारण बनता है, वो बाहर है, लेकिन जहां परिणाम होता है वो अंदर है। वो हमारा मन है, और उसे देखना है, उसे देखना है। बाहर की दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये असंभव है। राइट सर, असंभव है। एक उदाहरण है, वो एक उपमा है कि अगर बाहर समझो, आपके रास्ते में
बहुत कांटे फैले हैं और आपको उस रास्ते से चलना है, तो आपको क्या कांटे का विचार करते करते चलेंगे क्या? ये किसने डाले हैं, बेवकूफ है, ऐसे है वैसे है, और वो उसका द्वेष करते रहेंगे क्या? या सिंपल एक काम करेंगे, आप अपने पैर में अच्छा जूता पहनेंगे जो कांटों से हमें बचाएगा। राइट सर। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को सुरक्षित करना इम्पोर्टेंट है। कांटे जिन्होंने बिछाए जो है वो है, इसलिए दिक्कतें बाहर हैं, प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके परिणाम से बचने के लिए हमें जो अपने आप का भान चाहिए, सती चाहिए, जागृति चाहिए, वो काम करेगी। वो हमें दुख से, तनाव से, विचलन से, भय से मुक्त रखेगी। दैट इज द मेन पॉइंट। हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ मैं थोड़ा खड़ा है उसको लगा हुआ है ये क्या? आत्मभाव को वो लगा हुआ है शब्द। अगर अनात्म में रहते हैं तो वो नहीं छुएगा दुख। हाँ लेकिन ये हाँ हाँ ये प्रिंसिपल समझ में आया है, लेकिन इसको अप्लाई करना मतलब इस पर चलना, हाँ अभी ये समझ में आया है, लेकिन इस पर हम चल रहे हैं क्या, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हाँ सर। हाँ हाँ, जब ऐसी समस्या में अनात्म में रहता हूँ सर, वेरी गुड। इनको ये करें आपकी अनुमति से, क्योंकि इनका बार बार ये हो रहा है। हाँ कमल मैं उनको रिमूव कर दिया है। ओके। कृष्णा शरण मैडम, आप बहुत डिस्टर्ब कर रही है हमको। सर ये हेलो। मोबाइल भारती सर का ही है, कृष्णा शरण नहीं भारती सर, कृष्णा शरण कौन है? कृष्णा शरण नहीं, भारती सर का ही मोबाइल है, कृष्ण शरण का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो। नहीं कृष्ण कुमार वो अलग है, कृष्णा शरण ये अलग है। अच्छा। भारती जी, हेलो भारती जी। हेलो कमल। हाँ बोला बोलिए। मेरा आवाज आता है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, दूसरा एक जो डिजायर है यानी अपेक्षा है, हाँ जो अपेक्षा की वजह से ये भी दुख का कारण होता है। अगर दूसरा कोई हर्ट कर रहा है, हाँ तो हर्ट क्यों कर रहा है कि अपनी जो अपेक्षा है खुद की, वो हिसाब से वो रिएक्ट नहीं दे रहा। हाँ तो वो डिजायर वही कारण है, ऐसा बोल सकते हैं। वही कारण है, क्योंकि हमारी अपेक्षा है और वो हमारे अपेक्षा पर सामने वाला खरा नहीं उतर रहा है, मतलब वैसे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ये भी दुख का कारण है, ये भी विचलन का कारण है। तो लेकिन अपेक्षाएं नहीं रखनी है क्या फिर? ऐसा भी नहीं है, अपेक्षा तो रखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि परिस्थिति से हो या लोगों से हो, कुछ ना कुछ अपेक्षा रखनी पड़ती है। लेकिन अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो उससे विचलित न होने का अभ्यास करना है। हाँ, राइट। क्योंकि विचलित होकर तो हम हेलो एक्सेप्ट करना, जो कुछ भी वो रिएक्ट करते हैं, कोई भी अपने अपेक्षा अनुसार वो रिएक्ट नहीं कर रहे, तो वो एक्सेप्टेंस भी आनी चाहिए, कि वह स्वीकृति आनी चाहिए कि भाई ये उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव, तो हम क्यों उससे विचलित हो। और ये हमारी अपेक्षा है, और हर अपेक्षा पूरी होगी ऐसा नहीं, ये भी समझ होनी चाहिए। हाँ कुछ अपेक्षाएं पूरी होती है और कुछ नहीं। जैसे दुख के 9 कारण बताए ना, 7 कारण,
हाँ। जन्म जरा व्याधि मरण, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग और मन के मुताबिक न होना। ना ये होना। दुख के 7 कारण बताया ना धम्मचक्कपवत्तम सुत्तम। तो ये एक हाँ। कारण है कि जो हमारी उम्मीद होती है, अपेक्षा रहती है, उसके मुताबिक नहीं होता। तो ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी जैसे कि अभी हम सोच रहे थे कि अभी जो उत्तराखंड में जो वो ग्लेशियर ग्लेशियर क्या कहते हैं सर, योगेश्वर ग्लेशियर को? फटा हाँ, ग्लेशियर फटा है, ग्लेशियर फटा है। क्या फटा है? फटा है। ग्लेशियर फटा। हाँ हाँ, ग्लेशियर ग्लेशियर को क्या कहते हैं मराठी हिंदी में? बर्फ बर्फ। हाँ, बर्फ फटा है, उत्तराखंड में बर्फ फटा है। और वो पानी वो जो है बहुत बड़ी मात्रा में नदी से बह रहा है, और कई सारे लोग उससे कुछ लापता हो गए, कुछ मर गए होंगे, कुछ लोगों के घर दब गए होंगे, जैसे कि पीछे केदारनाथ में हुआ था। तो अब देखिए, जीवन सरल चल रहा है, शांति से चल रहा है, और कुछ भी हो सकता है। हमारी उम्मीद ये है, हमारी अपेक्षा ये है कि कुछ ना हो, लेकिन हम निसर्ग के अधीन हैं, परिस्थिति के अधीन हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो संयम है, जिसमें जो अपने आप को संभालना है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके लिए पहले ही साधना करनी पड़ती है, पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। और ऐसा ही है, ये समझ लेना पड़ता है, ये स्वीकार करना पड़ता है। तो ये भी सती का अभ्यास है, जागृति का अभ्यास है। तो 9:07 हो गए हैं। क्या लगता है आपको, रुकेंगे यहाँ पर? हेलो, रुकेंगे यहाँ पर? कमली। हाँ बोलो। तो ये डिजायर जो है, अभी जो दुख राकेश सर को या मेरे को, हमें भी होता है, बहुत बार मुझे होता है। तो ये मेरा डिजायर जो होता है, अपेक्षा होती है, ये कहा तो भी होल्डिंग खुद की, जो मेरे में जो रहता है, उसके वजह से कभी कभी बहुत बार लगता है कि वो होती है ऐसे। इनमें क्या बोले, अनात्म का जो ये स्टडी, यानी जो उसको रियलाइज करना, वो होता नहीं। इसके लिए फिर वो होल्डिंग हो जाती है मेरे में, वो मेरे को चुभता है। अगर ये बात एक्सेप्ट करे कि भाई सामने वाला उस क्या बोलते कैलिबर का नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा है, तो एक्सेप्ट किया तो फिर उसमें कुछ दुख होने की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है। फिर अच्छा है, हम्म। फिर का प्रॉब्लम Solve। नहीं है। अगर ये संभव होता है तो हो गया काम। लेकिन ये होता है क्या, ये देखना पड़ेगा हर एक को, अपने आप को। बहुत बार अगर आप ये जो बुद्ध धर्म की जो शिक्षा है, उसमें अगर आप यानी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होता है। पर कई कई बार नहीं भी होता है, दोनों भी, क्योंकि इतने साल की जो होल्डिंग है खुद की, वो तो इम्पैक्ट करने ही वाली है। हाँ, तो ये इतने साल की जो होल्डिंग है, हाँ, तो उसी के लिए एक ये समझ उदाहरण आने दिया है में ना, भी। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह सुनहार सोना भट्टी में डालकर उसे उबालता है, उसको मेल्ट करता है, और उसमें जो गंदगी है, मतलब उसमें जो नहीं चाहिए वो है अगर उस सोने में, तो वो थोड़ा थोड़ा करके निकालता है। इसी तरह से साधना से हम अपने अंदर जो कुछ विकृतियां हैं, जिसे हम विकार कहते हैं, विकृतियां हैं, वो विकृतियों को हम थोड़ा थोड़ा करके हम निकालते हैं। वो एकदम संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत गहराई में छुपी है।
अविद्या जो अज्ञान जो है हैबिट बहुत पैटर्न बनेगा। गहराई में छुपा है और वो एकदम समझ में आया और हो गया ऐसा नहीं है। समझ में आना एक बात है, लेकिन उसके मुताबिक काम आगे चलना ये दूसरी बात है। उसके लिए आपके सती का जो प्रकाश है वो बहुत फैलना चाहिए। वो एक प्रकार की हैबिट हो गई है, काय की यानी जो जो विकार है, विकारों वो के साथ जीने की एक हैबिट है, और हैबिट है, वो वो मन का स्वभाव, मन के संस्कार है, मन संस्कार ही हैबिट है, मन के संस्कार है। और संस्कार समझ में आने चाहिए, संस्कार दिखाई देने चाहिए। जब दिखाई देंगे तब वो आप उन पर काम कर सकेंगे। अगर दिखाई नहीं देते, उसकी सती नहीं, जागृति नहीं, तो फिर वो नहीं दिखाई देते। तो मेरे ख्याल से 9:11 हो गए हैं। आज बहुत देर हो रही है और आज बहुत लोग लेट भी आ गए, इसलिए वर्कशॉप लेट शुरू हुआ। तो अगले समय थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे, समय के प्रति जागरूक रहेंगे, सती में रहेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं और सबको जय भीम, धन्यवाद। भीम से जय भीम, साधुवाद। जय भीम सर।